71 शहादतें, इसके बावजूद लोग तनकीद करने से बाज नहीं आते, बुरा भला कहते हैं आपको, दिल दुखता है? बिल्कुल दुखता है उसमें, लेकिन आप उन इंसिडेंट्स की वजह से, जिन जिन इंसिडेंट्स की वजह से हम पे तनकीद होती है उनका जायज़ा लें तो उसमें यकीनन आप देखते हैं कि हमारे किसी ना किसी पुलिस के जवान की कोई ना कोई मिस्टेक होती है। अब जैसे पिछले दिनों वो जो हम एक बात कर रहे थे अभी कि एक खातून को एक हमारा जो मेल पुलिस ऑफिसर था उसने थप्पड़ मार दिया। अब देखें ना, वो किसी भी तरह से कोई ऐसा एक्ट नहीं है कि जिस पे उस एक्ट को देख के कोई बंदा को अच्छा इंप्रेशन लेगा। वो सारी की सारी हमारी एफर्ट्स पे उस एक शख्स ने पानी फेर दिया। तो नेचुरली जब भी इस तरह का क्रिटिसिज्म होता है तो हम इवेंट टू इवेंट उनको देखते हैं। कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें पुलिस की गलती नहीं होती, लेकिन वो ज़ाहिर है उस पर तनकीद हो रही होती है, उस पर अफसोस भी होता है। लेकिन जिन इंसिडेंट्स में हमारी गलती होती है, हमें उन गलतियों को मान के अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। आप नहीं समझते कि अगर हम तनकीदी पहलू की ही बात करें तो तनकीद बराए तनकीद की बजाय अगर तनकीद बराए इस्लाह हो तो वो बेहतर ना हो? नहीं, वो तो बिल्कुल होनी चाहिए, वो मनहसुल कौम हमारी होनी चाहिए, लेकिन उसमें हम इस्लाह अपनी करें भी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ हमारी गलती हो बहैसियत पुलिस ऑफिसर मुझे माननी चाहिए कि मेरे इस सबऑर्डिनेट से, जहाँ मेरे इस सबऑर्डिनेट से गलती हुई है मुझे एक्नॉलेज करके करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए। और जहाँ गलती नहीं हुई नेचुरली हम उसको डिफेंड करते हैं, हम उसके साथ खड़े होते हैं, हम बताते हैं कि जी यहाँ इसकी गलती नहीं है। आप नहीं समझते कि पुलिस पर ज़्यादातर तनकीद वो तबका करता है जो खुद पुलिसिंग से नाआशना है और पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई का किरदार अदा करता है? इसमें ये देखें, ये जो मेरा और आपका इंटरव्यू है ये एक अवेयरनेस की कैंपेन का पार्ट भी एक है कि आप देखें, आप ट्रैवल करके आए हैं इतनी दूर से और आप ये इंटरव्यू कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी रिसोर्स के हवाले से जो हमारी बात हुई, वर्कलोड के हवाले से जो हमारी बात हुई, ड्यूटी आवर्स के हवाले से हमारी जो बात हुई, तो नेचुरली इसको जो भी कोई बाशऊर आदमी इस प्रोग्राम को देखेगा तो उसके जहन में एक ओपिनियन ज़रूर बनेगी कि हम जब इनको एनालाइज कर रहे होते हैं पुलिस की वर्किंग को, तो हमें ये सारे के सारे फैक्टर्स मद्देनज़र रखने हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि किन वजूहात की वजह से ये सारे के सारे इस तरह के मामलात जो हैं वो रूनमा होते हैं। अच्छा सर, सोशल मीडिया के बारे में आपकी क्या राय है? ये भी एक ऐसी चीज़ सामने आई है कि जिसका जो दिल चाहता है वो सोशल मीडिया पे आता है, बोलता है और बोल के चला जाता है। नहीं, बिल्कुल इस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इस पूरे के पूरे हमारे सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, लेकिन इसमें एक बड़ी ही थिन लाइन है आज़ादी इज़हार राय और इस तरह का जो प्रोपेगेंडा है और किसी को टारगेट करना और इदारों पे बात करना और शख्सियात को टारगेट करके उनको अल्टीरियर मोटिव्स के ज़रिए उनको ख़राब करना, ये बिल्कुल ये एक बड़ी थिन लाइन है। इसमें हमारी अभी NCCI एक हमारी नई एजेंसी बनी है साइबर क्राइम को देखने के लिए, वो बड़ी प्रोएक्टिवली अब इसको देख रही है। तो मैं तो इस पर बिल्कुल इस चीज़ का हामी हूँ कि इसमें इस तरह की जो प्री मेडिटेटेड प्लान्ड एक्टिविटीज़ हैं, प्रोपेगेंडा का जो टूल बन गया है, ये इसको सारे को बिल्कुल रेगुलेट करने की ज़रूरत है। अच्छा सर, ये जो प्रोपेगेंडा करते हैं सिक्योरिटी अदारों पर या पुलिस पे तनकीद, बेजा तनकीद या पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते हैं, ऐसे लोगों के सॉफ्टवेयर भी अपडेट होते हैं, तो उसका क्या तरीक़ाकार है सर? देखें, एक तो पहली बात मेरे नज़दीक ये समझने वाली है कि जो पुलिस पे जायज़ तनकीद है, पुलिस को उसे पॉजिटिव लेना चाहिए और उसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। जहाँ हम गलत हैं हमें सबसे पहले एडमिशन करनी चाहिए, एडमिट करना चाहिए कि हम इसमें गलत हैं, हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। जो दूसरा पार्ट है इसका, वो ये है कि जिसमें प्लान करके एक ख़ास अल्टीरियर मोटिव के तहत पुलिस के ऑफिसर्स को टारगेट किया जाता है। उसमें ये होता है कि बाज़ दफ़ा किसी का कोई काम ऐसा है जो नाजायज़ है, जो आप नहीं कर पा रहे, तो एक अल्टीरियर मोटिव को मद्देनज़र रखते हुए उसको टारगेट किया जाता है, वो गलत है। उसमें बिल्कुल पुलिस ऑफिसर्स को, पुलिस फोर्स को न सिर्फ हमें भरपूर सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि इस तरह की कानून साजी होनी चाहिए कि जहाँ इस तरह का कोई केस सामने आए और कोई साबित हो जाए तो उसमें बिल्कुल उसके खिलाफ प्रोसीड करना चाहिए। जी, वो पीका जो है उसमें अब रिसोर्स का एक इशू उनके लिए भी था, इसीलिए FIA से निकाल के उसको NCCI जो इदारा है उसको दे दिया गया। अब उनके यहाँ भी जो रिसोर्स कंस्ट्रेंट है उसको वो एड्रेस करें। और पीका की अब आप देखें ना कि हज़ारों एप्लीकेशंस ऐसी हैं सोशल मीडिया के हवाले से जो पेंडिंग है, ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्स वो सारी की सारी एप्लीकेशंस को वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे। तो इसको हमें एफिशिएंटली देखना पड़ेगा, तभी हम जाके सोशल मीडिया के इस मैनेज को, जिसमें आप जो एक अल्टीरियर मोटिव्स के तहत जो आप प्रोपेगेंडा करते हैं उसको हम एड्रेस